हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है मटन शॉप। आइए चलते हैं कहानी के दूसरे एपिसोड बकरा की ओर। अब तक आपने सुना कि राधे श्याम को पता चल जाता है कि उसका बेटा रोहित उससे 6 महीनों से झूठ बोलता आ रहा है। पूछने पर पता चलता है कि उसने कॉरपोरेट में नौकरी करने का फैसला किया है। उसकी मां विमला देवी अपने तई बहुत समझाती है कि गवर्नमेंट जॉब हमेशा से प्राइवेट जॉब से बेहतर रहा है, लेकिन रोहित अपने जिद पर अड़ा रहता है और एक प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर लेता है। अब आगे दिन यूं ही गुजर रहे थे। रोहित के पिता अब ज्यादातर वक्त अपने ट्यूशन में देने लगे और उससे कुछ वक्त बचता तो अपनी बेटी सोनम के साथ वक्त गुजारते। ऐसा नहीं था कि वो रोहित से अब तक नाराज थे, लेकिन अब रोहित को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो कुछ देर अपने परिवार के साथ वक्त गुजारता। वो सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता और उसे वापस घर आते आते रात के 10 बज जाते। नौकरी के शुरू दिनों में तो संडे को अपने दोस्तों से मिलता, फिल्म देखने जाया करता, कभी कभी तो घर पे अपने दोस्तों को ही बुला लेता और जमकर अड्डा मारता। लेकिन अब उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आ चुका था। ऐसा लगता था जैसे हमेशा उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा हो। अब रोहित बहुत कम किसी चीज पे कह कह मारकर हंसता। अगर मुस्कुरा भी दे तो गनीमत, फोन पर बातें करने में ही बिजी रहता। घर से निकलते वक्त जो उसकी बातें शुरू होती तो सारा दिन फोन पे ही लगा रहता। घर लौटने के बाद भी वो अपने फोन पर ही बातें करता रहता और उसकी इसी मेहनत और ईमानदारी की वजह से 3 सालों में रोहित को 2 प्रमोशन भी मिल चुका था। रोहित की वजह से घर के हालात में तेजी से तब्दीली आने लगी। अब सोनम कॉलेज अपनी स्कूटी में जाती थी। रोहित ने अपने लिए अपना पसंदीदा मोटर बाइक रॉयल इनफील्ड खरीद लिया था। घर के कमरे पेंट किए जा चुके थे। नए फर्नीचरों के साथ नई वॉशिंग मशीन और म्यूजिक सिस्टम भी घर में आ गया था। लेकिन किसी भी नई चीज के आने से हर कोई खुशी का इजहार करता, लेकिन रोहित के पिता का रद्द अमल बेदिली का होता। वो सिर्फ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते या सिर्फ इतना कहते कि भगवान इस खुशी को कायम रखे। अब रोहित के चेहरे में हमेशा थकान और परेशानी झलकने लगी थी। आंखों के हल्के में सियाह धब्बा नजर आने लगा था। पूछने पर पता चलता कि ऑफिस में वर्क प्रेशर ज्यादा है। एक दिन रोहित जब अपने क्यूबिकल में बैठे काम कर रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम के जरिए बताया कि कोई मिस्टर असलम आहूजा एंड मलकानी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से उनसे मिलने आए हैं। रोहित ने यह नाम पहली बार सुना था। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपने जूनियर कोलीग साहिल से पूछा, साहिल तुम कोई असलम को जानते हो क्या? कौन असलम? उसने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा। पता नहीं, कोई आहूजा एंड मलकानी रियल एस्टेट से आया है, मुझसे मिलना चाहता है। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मिल लो, देखो क्या बोलता है। रोहित ने इंटरकॉम के जरिए सिक्योरिटी को उसे अंदर भेजने के लिए कहा। नाम तो एमडी असलम था, लेकिन हुलिया तो कुछ और ही बयान कर रहा था। चेहरा लंबा, रंग मैला, सर के बाल तेल से चमक रहे थे और उस पर व्हाइट शर्ट पैंट पहने, आंखों में चश्मा, बगल में लेदर बैग दबाए, हाथ जोड़े अंदर आया और रोहित के सामने जो कुर्सी था उसके पास खड़ा हो गया और कहा, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ एमडी असलम। गुड मॉर्निंग मिस्टर असलम। रोहित ने एक बार उसे ऊपर से नीचे सरसरी निगाहों से देखा और फिर पूछा, आप यहाँ के तो नहीं लगते? खैर कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वेरी राइट सर, वेरी राइट। एक्चुअली आई एम फ्रॉम चेन्नई सर। आपका पास एक रिक्वेस्ट है सर। कहिए। सर आई वर्क फॉर आहूजा एंड मलकानी कंपनी सर। सर आपका जूनियर ऑफिसर हमारा कंपनी का 1 2 3 4 फाइल रिजेक्ट किया सर। ऐसा करेगा तो कस्टमर हम लोगों से फ्लैट नहीं ना खरीदेगा सर, तो कंपनी कैसे चलेगा सर? आप ही बोलो। आप हम लोगों का थोड़ा हेल्प करो सर, थोड़ा मदद करो। 1 मिनट, फाइल नंबर है आपके पास?
यस सर, है ना, 60899254 और वन मोर नंबर आई हैव सर, 60856984 है सर। एक मिनट साहिल, जरा क्रेडिट वेरिफिकेशन रिपोर्ट चेक करो तो, इनका फाइल क्यों रिजेक्ट हुआ है। रोहित ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा। साहिल ने अपने कंप्यूटर में चेक किया और कहा, दोनों फाइल के केवाईसी टैंपर्ड है, इट्स अ केस ऑफ फॉर्जरी। रोहित ने एमडी असलम की तरफ देखते हुए कहा, जवाब मिल गया आपको? ये तो कंपनी की पॉलिसी है कि हम लोग लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, वरना जाली पेपर देने के ग्राउंड में हम आपके क्लाइंट्स पर लीगल एक्शन भी ले सकते थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, बट 4 फाइल मिलाकर 2 करोड़ का लोन होगा सर। सर आम लोगों का बहुत लॉस हो जाएगा सर, अ बिग लॉस सर। आप ट्राई करेगा तो हो जाएगा सर। मिस्टर असलम, आई डोंट नो व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट मी, लेकिन मेरी तरफ से इट्स नो। हैव यू गॉट इट? सर प्लीज सर, इफ यू वांट वी कैन पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट सर। आप 2% सर्विस चार्ज ऊपर से ले लो सर, बट इसको अप्रूव कर दो सर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। सर व्हाई आर यू बिकमिंग सो इमोशनल सर? थिंक रैशनल। गेट आउट फ्रॉम हियर, आई से गेट आउट। उसी दौरान आसपास के केबिन से भी लोग रोहित के कमरे में आ गए। साहिल ने रोहित के करीब जाकर उसे हाथ पकड़कर उसकी कुर्सी में बैठाया और पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, कूल डाउन रोहित। और एमडी असलम की तरफ देखते हुए कहता है, आपको बात समझ में नहीं आ रही है, जाइए यहाँ से। एमडी असलम चुपचाप से केबिन से बाहर निकल आता है। सक्सेना साहब पूरे होम लोन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। उन्होंने शाम को एक मीटिंग बुलाई और सबों के सामने कहा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम लोगों को अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना होगा। कोई हमें कुछ भी कहे, हम लोगों को बहुत ही दानिशमंदी और नरमिया से उसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में किसी कस्टमर के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। इतना सुनना था कि रोहित का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसकी ईमानदारी का यहाँ कोई मोल नहीं है। सक्सेना साहब फिर कहते हैं कि लेकिन मुझे रोहित का स्टैंड बहुत अच्छा लगा। उसके डील करने का ढंग और बेहतर हो सकता था, लेकिन उसने साफ दिली से अपने काम को निभाया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और उसके लिए तालियां गूंज उठी। साहिल जो उसके बगल में ही बैठा था, उसने अपने मुंह में हाथ रखकर धीरे से कहा, भाई ये साल भी तेरी प्रमोशन पक्की। ठीक से बैठो, लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। रोहित ने ज्यादा मुंह को ना चलाते हुए कहा। मीटिंग खत्म होने के बाद रोहित सक्सेना सर के पास जाता है और कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। फॉर व्हाट? फॉर इनकरेजिंग माई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल माई कोलिग्स सर। सक्सेना सर उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, यू आर एन एसेट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को तुम जैसे एम्प्लॉय की ही जरूरत है। सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलो। सर कैलाश सर का केस एक दफ़ा रिकंसिडर कीजिए ना। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इस उम्र में नौकरी चली गई तो उनको घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी ने सक्सेना सर से इस तरह की बात कही होगी। सक्सेना सर ने उसकी तरफ देखा और कहा, रोहित, द बिजनेस डज नॉट रन ऑन द इमोशनल ग्राउंड। बिजनेस में रहम कैसा? मगर सर उन्हें कुछ और वक्त मिल जाता तो। सक्सेना सर ने उसकी बातों को अनसुनी करते हुए कहा, कैलाश को जितना वक्त मिलना था मिल चुका है। अगर वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता है तो कंपनी के लिए क्या करेगा? ये कहकर मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। साहिल फौरन रोहित के पास आता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या? क्या जरूरत थी कैलाश सर के बारे में सक्सेना सर को रिक्वेस्ट करने की? पता नहीं यार, मैंने कुछ सोचकर रिक्वेस्ट नहीं किया था, बस यूं ही जहन में आया और मैंने कह दिया। साहिल मुंह बनाते हुए कहता है, रोहित तू भी ना कभी कभी तू बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करता है। तुझे पता है ना एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। हाँ मैंने उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ा है। आरजे डेवलपर्स की बात कर रहा है ना तू? साहिल पानी का बॉटल उठाता है और पीते पीते कहता है, एग्जैक्टली। और अगर ये डील क्लोज हुआ तो तुझे कितना फायदा हो सकता है, तुमने सोचा है कभी? रोहित अपने लैपटॉप का बैग उठाते हुए कहता है, तू तो इस प्रोजेक्ट का लीगल देख रहा है ना? कब तक प्रोजेक्ट की टीम रिपोर्ट आ जाएगी? डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट तुम ही हेड करोगे। तुम्हारे अलावा तो मुझे और कोई सामने दिख भी नहीं रहा है।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स बडी, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित हमेशा की तरह घर पहुंचने के बाद अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। उसी वक्त उसकी माँ आती है और कहती है, रोहित तुझे याद है ना, सोनम को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। उन लोगों के यहाँ एंगेजमेंट नहीं चलता है, इसीलिए वो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ इसी संडे आएंगे और शादी का डेट फाइनल करेंगे। हाँ मम्मी मुझे याद है, और दुकान से मटन लाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक दिन पहले ही ला दूंगा। रोहित एक बात पूछूं? विमला देवी ने रोहित के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हाँ मम्मी पूछो ना। तू खुश तो है ना इस जॉब से? रोहित कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, हाँ क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, बहुत कम तेरे चेहरे पे हंसी देखती हूँ। पहले तो कितना हंसता था, बात बात पर फिल्मी सितारों की नकल किया करता था। जब से तू इस बैंक को ज्वाइन किया है बिल्कुल भूल ही गया ये सब कुछ। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, मैं खुश हूँ, मेरे बॉस भी मुझसे बहुत खुश है। तेरे पापा तेरे बारे में हमेशा मुझसे पूछा करते हैं और हर बार मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ कि तू बहुत खुश है इस काम से। उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। मम्मी मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत जल्द एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला है, उसके बाद तो मेरी प्रमोशन पक्की है। भगवान करे ऐसा ही हो। चल खाना खा ले, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी अभी नहीं खाऊंगा, मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तुम खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पे लगा दो, मैं खा लूंगा। ठीक है, मगर खा जरूर लेना, मैंने तेरे पसंद के आलू पराठे और मटन करी बनाया है। मम्मी यू आर ग्रेट। अब रोहित के घर में मटन पकने का कोई खास दिन मुकर्रर नहीं होता था। रोहित के काम करने से घर में खुशहाली तो देखी जा सकती थी, लेकिन रोहित कितना खुश था ये एक सवाल घर के हर लोगों के जहन में गर्दिश करता रहता। वो दिन भी आ गया जब कंपनी ने फाइनली आरजे डेवलपर से टाई अप कर लिया। इस एग्रीमेंट का मतलब था कि अब जितने भी फ्लैट्स के लोन होंगे सभी इसी बैंक से होंगे। पूरे डिपार्टमेंट में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। सभी ये जानने के लिए बेचैन थे कि इस प्रोजेक्ट में किन किन लोगों को शामिल किया गया है। यह अब तक डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा डील था। सबका यही अंदाजा था कि कम से कम 200 से 250 करोड़ का टर्नओवर एक साल में हो सकता है। कुछ देर बाद इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबों को मेल के जरिए भेजा गया। रोहित इस मेल का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये मेल उसके इनबॉक्स में आया उसने फौरन उसे खोला और अपना नाम तलाश करने लगा। जल्दबाजी में उसे अपना नाम कहीं नहीं दिखा। उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने फिर एक मर्तबा पूरी लिस्ट को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन इस दफा भी उसे अपना नाम नहीं दिखा और वो बेचैन हो गया। उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, साहिल एक दफा देखो तो, मैं पता नहीं अपना नाम कैसे ओवरलुक कर जा रहा हूं। साहिल थोड़ी देर खामोश रहा। रोहित ने फिर से कहा, तुम्हें मेरा नाम लिस्ट में दिखा क्या? साहिल धीरे से कहता है, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है साहिल? मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग मेरे साथ। मैं बात करता हूं सक्सेना सर से। रोहित ने फौरन मोबाइल निकालकर सक्सेना सर को डायल किया। उन्होंने रिंग बजते ही काट दिया। रोहित अपने जज्बात को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ देर वो सर झुकाए अपने डेस्क पर खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी की आवाज साहिल सुन सकता था। साहिल ओहदे में उससे जूनियर था, लेकिन इन 3 सालों में रोहित का अच्छा दोस्त बन गया था। रोहित को अपने कैरियर में पहली बार इस तरह का सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा था। कुछ देर बाद साहिल ने उससे कहा, मुझे भी आखिरी वक्त में मालूम हुआ रोहित, तुम्हारा नाम बाद में इस लिस्ट से निकाला गया है। साहिल ने रोहित की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन क्यों? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों? रोहित ने परेशान होते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं रोहित, दिल छोटा ना करो। तुझे पता है ना साहिल, कल सोनम को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हो सकता है उसकी शादी की तारीख इसी साल तय हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं अब भी रिजाइन कर देता। अरे हाँ, तुझे कल इस प्रोग्राम के लिए मटन लाने के लिए जाना था ना? चल अभी निकल जाते हैं, ज्यादा देर होने पर अच्छा मटन मिलना मुश्किल है। रोहित अब भी खामोशी से अपने कुर्सी पर बैठा
गहराई से सोच रहा था। उसने जैसे साहिल की बातों को नजरअंदाज कर दिया हो। रोहित, शाम के 4:30 बज चुके हैं और देरी करने पर इतना सारा मटन इंतजाम करना मुश्किल होगा, उसने रोहित के हाथ खींचते हुए कहा। सारा रास्ता रोहित बिना बात किए बाइक चलाता रहा। साहिल बीच बीच में उससे कुछ सवाल करता, लेकिन रोहित सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर बातचीत का सिलसिला को वहीं खत्म कर देता। कुछ देर बाद दोनों हाजी साहिब के मटन शॉप पहुंचे। साहिल अक्सर और बेशतर हाजी साहिब के दुकान से ही मटन लिया करता था, इसीलिए जब उसे रोहित से पता चला कि उसे अपने घर के प्रोग्राम के लिए उम्दा मटन चाहिए तो उसने हाजी साहिब के दुकान के बारे में उसे बताया था। हाजी साहिब उस इलाके में काफ़ी मशहूर थे। दुकान में भीड़ होने की वजह से उसने हाजी साहिब को दूर से आवाज़ लगाई, चाचा सलाम, मेरे दोस्त को कुछ मटन चाहिए। हाजी साहिब पान का पीक थूकते हुए कहते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा, भीड़ छट जाए तो जैसा मटन चाहिए वैसा ही दे दूंगा। दोनों सामने रखे हुए कुर्सी पर बैठ गए और खामोशी से भीड़ छटने का इंतजार करने लगे। साहिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रोहित कम ऑन, ये तुम्हारे लाइफ का आखिरी प्रोजेक्ट नहीं था, अब जहन से निकालो इस बात को। रोहित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, लेकिन मैं इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैंने हमेशा ईमानदारी से इस कंपनी के लिए काम किया है। अरे हाँ, तेरी ईमानदारी वाली बात से एक बात याद आई। उसी दौरान हाजी साहिब उसके पास आते हैं और कहते हैं, हाँ अब बताओ कौन सा मटन पीस काट के दूं। रोहित छोटे से ही मटन का आशिक था। उसे बाहर जो मटन पीस टंगा दिखा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने फौरन कहा, मुझे तो कोई भी मटन पीस अच्छा नहीं लग रहा है। हाजी साहिब को बड़ा ख़राब लगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे ख़रीदार होंगे जो मुंह पर ऐसा कहते होंगे। उन्होंने फौरन कहा, अरे ये क्या बोल रहे हो, 2-4 केजी मटन लोगे और इतना सारा पीस में तुम्हें एक भी अच्छा नहीं लग रहा है? अब क्या तुम्हारे लिए फिर से एक बकरा काटूं क्या? साहिल ने धीरे से कहा, अरे चाचा, इसे 2-4 केजी मटन नहीं बल्कि 20 से 25 केजी चाहिए। ये सुनना था कि हाजी साहिब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मटन चाहिए और वो भी 20 से 25 केजी। इतना सुनना था कि उन्होंने फौरन कहा, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, पास में ही तो बकरे बने हैं, जिसे पसंद करो मैं उसे काट के दे दूंगा। रोहित को उनकी बातें सुनकर हैरानी हुई। उसने कहा, आप बकरे को यही रखते हैं क्या? अरे हाँ भाई, अब तुम जैसे खरीदार का भी तो ध्यान रखना होगा। हाँ? और ये कहकर वो बकरे लाने चले गए। रोहित ने साहिल की तरफ देखते हुए पूछा, अरे हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे? साहिल ने रोहित की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, मैं कुछ बोल रहा था, मगर क्या? और फिर अचानक उसे याद आता है और कहता है, तुझे पता है आहूजा एंड मलकानी और आरजे डेवलपर्स का ओनर एक ही है, श्याम बजाज। क्या? वही आहूजा एंड मलकानी जिसकी तरफ से एमडी असलम आया था मुझे रिश्वत देने के लिए? हाँ, वही आहूजा एंड मलकानी। और असलम को मैंने बहुत उल्टा सीधा भी कहा था। हाँ हाँ, वही असलम। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा तेरे बारे में, साहिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रोहित ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर उसने कहा, हाँ, ये मुमकिन है कि असलम ने मेरे बारे में अपने बॉस से शिकायत की होगी, लेकिन सक्सेना सर ने मेरे इस रवैये की सबके सामने तारीफ की थी। फिर सक्सेना सर इस तरह का फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी दौरान हाजी साहब एक बकरे को खींचते हुए लाते हैं और कहते हैं, बेटा देख लो, अगर पसंद आए तो इसका गोश्त अभी काट कर ताजा ताजा दे दूंगा। रोहित इशारे से हामी भर देता है और हाजी साहिब बकरे को अपने साथ लेकर काटने के लिए दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। पता नहीं साहिल के दिमाग में क्या आया कि उसने अपनी बुदबुदाई आवाज में कहता है, कितने कठोर होते हैं ये लोग, जिसको पालते हैं उसी को कुछ पैसों के लिए कितनी बेरहमी से काट देते हैं। साहिल की बुदबुदाहट हाजी साहिब के कानों में भी पड़ती है। हाजी साहिब बकरे को लेकर साहिल की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं,
अरे हम तो ये बकरे पालते ही हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के हिसाब से ही तो हम मटन खाते हैं। कारोबार जज्बात पे नहीं चलता है बच्चे, और कारोबार में रहम कैसा। ये सुनना था कि जैसे रोहित को उसके सारे जवाब मिल गए हों। आज रोहित को हाजी साहिब के चेहरे में सक्सेना सर दिख रहे थे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।